दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। हम आपको बताएंगे रोलिंग मिल का एमपीएस कैसे बेहतरीन तरीके से निकलते हैं, बिना किसी को पूछ के। सिर्फ ये वीडियो पूरा देख करके रोलिंग मिल का एमपीएस निकलना पूरा। अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सेव करके और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एमपीएस है वो एमपीएस का फुल फॉर्म और हर एक चीज़, जैसे कि पाई डी एन, और हम लोग जो नीचे 6000 लिखेंगे वो आया कहाँ से, और जो गियर रेशियो, वो गियर रेशियो कैसे नापा जाता है और कैसे आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक करके लिखेंगे। पहले पाई का जो वैल्यू है वो कहाँ से आया, उसके बाद जो हमारा एन है वो कहाँ से आया, ये इनका मतलब है रोल डाया कहाँ से आया, गियर रेशियो कैसे नापा जाता है, और लास्ट में हमारा जो ये 6000 है वो कहाँ से आया, ये क्यों यूज़ किया जाता है हमारा कैलकुलेशन में। हम लोग एक एक चीज़ बढ़िया से जानेंगे। चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए ये वो एक रोल है, तो हम लोग यूज़ करते हैं पाई को कैलकुलेशन में, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो राउंड शेप का कैलकुलेशन निकलना है, इसीलिए हम लोग पाई यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए ये अगर स्क्वायर का शेप होता है या डायमंड का शेप होता है कि ओवल का शेप होता, तो हम लोग नहीं पाई को यूज़ करते हैं। हम लोग ले लिए इधर 2r, जैसे राउंड का है तो मान लीजिए पाई का जो वैल्यू होता है हम लोग 22/7 लिखते हैं। इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करके निकलते हैं 3.143। तो चलिए इसको हम लोग अप्रॉक्स में लिख लेते हैं, ठीक है, 142, लेकिन एक्चुअल में 3.143 लिखते हैं। तो चलिए हो गया पाई का वैल्यू कहाँ से आया। अभी अगला हम लोग देख लेते हैं, जो एन है वो एन क्या है और कहाँ से आया है, कैसे इसको नापा जाता है, इसका वैल्यू क्या है। तो एन मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेट। मतलब ये जो होता है ये हमारा मोटर साइड का होता है, मोटर कितना आरपीएम में घूम रहा है ये हम लोग लिखते हैं, कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं लोग। मान लीजिए ये मोटर है, ये घूम रहा है, ये कितना आरपीएम में घूम रहा है। मान लीजिए कोई भी एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 1 मिनट में एक चक्कर या एक रेवोल्यूशन घूम रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग आरपीएम बोलते हैं, रोटेट पर मिनट, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो हमारा ये जो होता है ये हमारा मोटर होता है। मोटर दो तरह की होता है, ये तो डीसी मोटर होता है, ये तो एसी मोटर होता है। तो ये मोटर का आरपीएम हम लोग कैलकुलेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब कितना आरपीएम में वो घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाई का, हो गया एन का, हो गया, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं, जो हमारा डी यूज़ करता है वो डी कहाँ से आता है और इसका जो वैल्यू है वो भी हम लोग देख लेते हैं कैसे लेते हैं। तो डी मतलब होता है रोल डाया, चाहे कोई भी डाया हो, 300 से लेके 500, 0 से लेके 500, कोई भी डाया हम लोग ले लेते हैं वो एग्जाम्पल के लिए या कैलकुलेशन को आगे सही करने के लिए। तो मान लीजिए ये हमारा जो रोल है, पहले हम लिख लेते हैं रोल को। ये हो गया आपका रोल। तो इसको दो तरह से नापा जाता है, ठीक है। एक तो ये तो मिल का आदमी, चाहे फिटर हो, इंचार्ज हो, कोई भी नाप सकता है। ये अपना जो नापने का जो वर्नियर स्केल होता है उसमें भी नापा जाता है, और हमारे जो वर्कशॉप में जो इंचार्ज होता है, जो लोग रोल बनाता है, उन लोग भी दे देता है इसका सही कितना इसका डाया है, वो भी वर्कशॉप में आ जाता है। वर्कशॉप का लोग उसको नाप के
उसके ऊपर लिख के दे देते हैं। मान लीजिए हम लोग ये जो रोल है इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू 500 mm डाया ले लिया, तो ये हो गया जो कैलकुलेशन में यूज़ करता है डी का, तो मतलब ऐसा है रोल डाया। तो चलिए पाई हो गया, एन हो गया, डी हो गया। अब बारी है गियर रेशियो का। जो जी आर है वो देखते हैं, इसका मतलब होता है गियर का रेशियो। चलो हम लोग नीचे लिख लेते हैं ये गियर रेशियो कहाँ से आया, कैसे आया, इसमें हम लोग बाद में अब और डिटेल्स में बोलेंगे। अभी फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए और वीडियो छोटा करने के लिए हम लोग छोटी सी लिख लेते हैं। तो ये होता है जी का मतलब होता है गियर रेशियो। चलिए आगे देखते हैं। तो मान लीजिए एगो हमारा इधर एगो पिक्चर लिया हुआ है, ये होता है मोटर, चाहे डीसी मोटर हो चाहे एसी मोटर हो, दोनों मोटर यूज़ होता है हमारा मिल में। और ये होता है जो गियर का जो शाफ्ट में लगा हुआ है, पहला जो है पिनियन और बीच में रहता है, हम एग्जांपल के लिए लिया हूँ, गियर बॉक्स का टाइप अलग अलग होता है। ये दोनों है शाफ्ट का है जहाँ रोल में जुड़ा हुआ होता है, और ये हमारा जो रोल साइड है, मतलब हम लोग जो ऑपरेशन में यूज़ करते हैं रोल का, ये तो ये होता है हमारा। मान लीजिए इसका रेशियो हम लोग पकड़ लिया 56, ठीक है। तो हो गया हमारा जो मतलब ये जो राफिंग साइड का होता है, इंटरमीडिएट साइड में और रेशियो कम होता है, लेकिन हमारा राफिंग साइड के लिए एग्जांपल के लिए लिया हूँ, कोई भी एगो स्टैंड लिया हूँ मैंने एग्जांपल के लिए। तो इसका जो रेशियो हम लोग लिख लिया है एग्जांपल के लिए 56, ठीक है। और मोटर आरपीएम हम लोग ले लिया, मान लीजिए कि 280 आरपीएम। और हमारा रोल का जो है रोल का आरपीएम हम लोग ले लेते हैं, कोई भी हो, तो एग्जांपल के लिए 5 ले लेते हो। इसको गियर रेशियो द्वारा भागा होता है, लेकिन इसका एगो कंडीशन है। हमारा जो बीच का आप लोग भी जानते हैं कि रोलिंग मिल में एगो फैक्टर यूज़ होता है, तो वो जो फैक्टर हमारा 1.30 होता है ना, अगर वो होगा तो सही मायने में हम लोग जो गियर का रेशियो है वो आ जाता है, और गियर का रेशियो के साथ मोटर का आरपीएम भागा कर देगा तो रोल का आरपीएम आ जाता है। तो हम लोग वही हम चीज़ हम नीचे लिख दिया हूँ, जैसे 1 कंडीशन में होता है ये। लेकिन मान लीजिए कि ये हम लोग लिख लिया है 1.30, ये अगर ज़्यादा होता 1.31 तो जो 56 आया वो नहीं आता, ठीक है। ये 1.30 में ही होगा, अगर इससे नीचे होगा कि इससे ऊपर होगा तो 56 नहीं आता, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग गियर रेशियो कैसे निकलता है और एक वीडियो हम बनाएंगे। फ़िलहाल इसके लिए और जो हमारा नीचे जो यूज़ करता है, बहुत इंटरव्यू में सवाल करता है कि 6000 आया कहाँ से, ये क्यों यूज़ करता है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए और डिटेल्स और एक वीडियो हम बनाएंगे। फ़िलहाल आप लोगों बोलने के लिए एगो थोड़ा सा एग्जाम्पल में सिखा देते हैं। तो ये गियर रेशियो का निकालने का जो फार्मूला है, इनपुट भागा आउटपुट। तो हम इनपुट में हम लोग क्या लेते हैं, मोटर का आरपीएम लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि मोटर का आरपीएम लिया हो, और आउटपुट जो हमारा होता है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट का हमारा रोल का जो आरपीएम होता है। मैंने पिछले कंडीशन में बताया कि 1.30 होगा तो भी सही मायने में जो हमारा रेशियो होता है वो आ जाता है, ठीक है। अगर वो 1.29, ध्यान से सुनिएगा, 1.29 या 1.31 होगा तो सही मायने में जो रेशियो आता है वो रेशियो नहीं आ गया। अगर 1.30 होगा तो भी ये आएगा। तो मान लीजिए हमारा जो रोल घूमता है 1 मिनट में 1 चक्कर घूमता है, या रेवोल्यूशन में हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये मान लिया ये इनपुट का N1 और जो हमारा आउटपुट है N2 है, ठीक है। ये दोनों का है आरपीएम, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ये दोनों का है, ये दोनों आरपीएम होता है। इनपुट में हम लोग ले लिया मोटर आरपीएम, आउटपुट का रोल आरपीएम लिया हो, तो इसको हम लोग नंबर ऑफ जो गियर का जो रेशियो है अंदर में, अब लोग जानना चाहते हैं कि जो गियर का रेशियो है इसको हम लोग इनपुट आउटपुट तो लिख लिया हो, लेकिन इसको जो हम लोग और बढ़िया से लिखेंगे तो नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइविंग गियर, ठीक है। और नीचे जो हमारा आउटपुट होता है वो कौन सा गियर में आता है, उसका नाम क्या है,
उसका होता है नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइव गियर, मतलब जो हम लोग ड्राइव के साइड होता है, जो रोल के पार्ट होता है रोल के साइड में, वो हम लोग ड्राइव गियर लिखते हैं। तो ये हम लोग आप लोगों के लिए लिख देते हो ब्रैकेट में, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में नहीं लिखना है इसको, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट में नहीं होगा, ये हम आप लोगों को सिखाने के लिए लिखा हूँ। जो मोटर साइड और गियर साइड, बहुत आदमी ने पूछा होगा कि ड्राइव एंड साइड या ड्राइव साइड, उसको पता नहीं होगा। अगर पता भी होगा तो भी हम लिख दिया हूँ आप लोगों को जानकारी के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग लिख लेते हैं। इनपुट को लिख लिया N1 और आउटपुट को N2, ठीक है। और इसको हम लोग क्या अभी कैलकुलेशन में क्या हम बोले कि 6000 जो आया वो कहाँ से आया, तो इसका हम यहीं पे कैलकुलेशन करने वाला है। तो ये जो नीचे है आउटपुट कहाँ पे है, रोल का है, तो रोल का हम लोग ले लिया N2, तो ऊपर में दिया N1 बटे गियर रेशियो, चाहे गियर रेशियो आप कोई भी ले सकता है, हम एग्जांपल के लिए लिया वो 56, ठीक है। तो N2 हो गया। और N2 का जो होता है, पहले आप लोग को बोल दिया 1 मिनट में 1 चक्कर, ये कौन सा है, आउटपुट का है, रोल का है। ये जो हमारा रोल का जो डाया निकलता है, ये भी आप लोग बढ़िया और सिखाएंगे, ठीक है। पहले ये देख लीजिए जो कहाँ से है, बहुत सारा इंटरव्यू में सवाल करता है बहुत इंचार्ज को, फॉरमैन को, ये 6000 आया कहाँ से, या कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी मतलब कोई भी टेक्निकल आदमी हो जो मिल में जाना चाहता है, उसको हमेशा ही पूछता है कि 6000 आया कहाँ से। तो ये हम लोग बढ़िया तरीक़े से मान लीजिए कि 1 मिनट में जो हमारा N2 है वो रेवोल्यूशन है, और इसी को हम लोग कैलकुलेशन में आगे हम लेके जाएंगे, ठीक है, और बढ़िया से देखेंगे। तो हम लोग ले लिया हो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो इसको हम लोग और कैलकुलेशन में लिखेंगे N2 पाई डी। ये जो पाई डी क्यों दिया है ये भी जानना है। पाई डी जो दिया है ना, ये जो रोल है राउंड शेप में है ना, इसीलिए पाई को हम लोग यूज़ करते हैं। और जो राउंड में है कोई भी डायर तो हमको लेना ही नहीं, तो कैलकुलेशन आगे नहीं जाएगा, इसीलिए हम लोग N2 ले लिया हो और उसको पाई डी ले लिया हूँ, ठीक है। और N2 का एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो N2 है वो आगे हम ऊपर में लिखे हैं N1 बटा गियर रेशियो, और हम लोग जो 1 बटे 10⁻³ मीटर लिखा है, ये भी हम लोग यही से कैलकुलेशन को स्टार्ट किया जाता है, जो से 60,000 आया कहाँ से, ठीक है। तो चलिए ऊपर में आप देख लेते हैं। तो हमारा जो है 1 mm इजिकल टू जो दिया है 10⁻⁵, तो 1 mm इजिकल टू 1000 mm होता है, 1/1000 मीटर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख लेते हैं 10⁻³, ठीक है, 10⁻³ मीटर। तो चलिए इसी को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो मान लीजिए जो होता है 60,000 × गुने पाई डी। देख लीजिए दोस्तों, जो हम लोग कैलकुलेशन में दिए हैं पाई डी एन, वही कैलकुलेशन फिर से आ रहा है नीचे से। और हम लोग जो बाटा में दिया है 60,000, हम 60,000 को यहाँ पे लिख लेते हैं, और बाटा में जो 10⁻³ दिया उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप देखिएगा दोस्तों, ये मिस हो गया, मतलब ये कैलकुलेशन में अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये जो N2 है N1/GR, आप लोग बहुत सारा आप लोग सवाल किए जाएंगे कि सर गियर रेशियो क्यों नहीं लिखा है नीचे में। तो ये जो है N2 का ऊपर में लिखा है, इसका जो हम लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारा N2 दिया है इधर, N2 का जो है N1 बटे गियर रेशियो दिया, तो इसको हम लोग के नीचे लिखा हो N1 बटे गियर रेशियो इंटू पाई डी। तो ये हम लोग 60,000 लिख लिया हो, 10⁻³ लिख लिया हो। अब नीचे और इसको हम लोग मान लीजिए गियर रेशियो जो है वो नीचे आ जाएगा, तभी हम लोग जो कैलकुलेशन है वो पूरा हो जाएगा। और इसका जो 60,000 आए कहाँ से, ये भी आप लोग को पता चल गया, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और ये मेरा जो नया चैनल है, इसको आप लोग अगर अच्छी लगे आप लोग को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लाइक कमेंट जो भी आप लोग का है, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा अगर नहीं लगा तो भी दो चार को गाली दे दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मैं देख लिया दोस्तों, हम लोग लिख लिया हो N पाई डी और 60,000
यही होता है हमारा एमपीएस का जो फुल फार्मूला है। आप लोग डिटेल्स में आप लोग को समझा दिया हूँ। हो सके तो अपना जो दोस्त है उन लोग को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग तो कैलकुलेशन तो पूरा हो गया। हम लोग अब देखेंगे जो हमारा एग्ज़ाम पे लिया हो एमपीएस का, हम एगो डाटा लिया हूँ, वो डाटा से आप लोग का लाइव दिखाएंगे। जे सिस्टम थ्रू एक प्रिंट आउट मैंने लिया है वो हम दिखाएंगे। तो पहले एक लिख लेता हूँ जो हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ किया हूँ, और आगे जो वीडियो में बताया हूँ सो एक एक करके लिया हूँ। मोटर आरपीएम लिया हूँ, गियर रेशियो लिया हूँ, और ये जो रोल डाया है रोल डाया भी लिया हूँ। मैं एगो ये स्टैंड को पकड़ के रफिंग साइड में इसको लिया हूँ सिस्टम के थ्रू, मतलब जो हमारा सिस्टम में जो चल रहा रनिंग में वही हम लोग एक प्रिंट आउट करके लिया हूँ, और उसी के बेस में हम लोग कैलकुलेशन करके आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, हम लोग जो लिया हूँ एमपीएस, और ये पाई का वैल्यू ले लिया हूँ 3.143, और हमारा जो ये होता है मोटर का आरपीएम ले लिया हूँ, और इसका जो दिया है रोल डाया ले लिया हूँ। जो यही होता है ना एमपीएस का फॉर्मूला, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। लेकिन इसको ये जो 60,000 है ये कहाँ से आया, गियर रेशियो कहाँ से आया, यही जानना है सबको, बस और कुछ नहीं है मिल में, ठीक है। तो ये हम लोग ये कैलकुलेशन करके निकल लिया हूँ अपना कैलकुलेटर में। तो ये आया 448480.95, ठीक है। और नीचे जो 60,000 के जन के साथ 56 को गुना किया तो ये आया है 3360, ठीक है। डबल 60,000 आएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन में दिया 0.3 एमपीएस निकल गया। तो चलिए, जो आप लोग बता दिया वो हम लोग सिस्टम में दिखा देते हैं। एक वो प्रिंट आउट लिया हूँ, वो प्रिंट आउट में चलिए ये देखिए ऊपर में है आपका आरपीएम परसेंटेज, मोटर आरपीएम, ठीक है, रोल आरपीएम, और जो एमपीएस है नीचे देखिए दोस्तों, ये जो है 0.13, इसी का बेस में हम कैलकुलेशन करके आप लोग को डिटेल्स में समझा दिया, ठीक है। इधर देखिए जो गियर रेशियो 56, और जो रोल का डाया है वो भी नीचे देखिए लिखा हुआ है 5506, ठीक है। ये गियर रेशियो, ये रोल डाया है, ठीक।